प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सब को जय मसीह। मेरे प्रियो भाई बहनों, मैं पहली बार यूट्यूब में फेसबुक में आपसे मिलने के लिए प्रभु मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। मैं सोचा था कि सब लोग यूट्यूब में फेसबुक में तो मैसेज दे रहे हैं, मुझे मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, मगर परमेश्वर ने मुझसे बात किया ताकि बहुत सारे लोग इस समय पर बहुत बड़ी परेशानी में, विपत्ति में फंसी हुए हैं और अशांति में, दुख में हैं और मौत के डर से बैठे हुए हैं। तो इसलिए परमेश्वर मुझसे जो बात किया उस कारण से मैं इस समय में वचन बांटने के लिए प्रभु मुझे स्वतंत्र दिया। तो प्रियो, इस समय में हम परमेश्वर के वचन में से एक 3 वचन को हम पढ़कर हम आगे वचन को सुनेंगे। पहली बात है यूहन्ना सुसमाचार उसकी पहली अध्याय उसकी पहली वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। और दूसरी भाग हम पढ़े प्रकाशित पुस्तक उसकी पहली अध्याय उसका 3 वचन। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनता है और उसमें से लिखे हुए बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। प्रियो, तीसरी भाग हम पढ़ते हैं कि भजन संहिता 119 और उसका 165। इस वचन को हम पढ़ें। भजन संहिता 119 165। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है। तेरी व्यवस्था को प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। प्रियो, इस वचन के लिए हम प्रभु से एक बार प्रार्थना करें, उसके बाद में हम वचन सुनें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिताजी, सर्वशक्तिमान प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने हमको प्रेम किया और उस प्रेम के द्वारा आपका एकलौता बेटा को हमारे लिए दिया। हमारे प्रभु हमारे लिए स्वर्ग से उतर कर आया, वो अपने आप को क्रूस पे हमारे सारी पापों को लेकर अपने ऊपर हमारे लिए क्रूस पे चढ़ा और अपने आप को बलिदान कर दिया। पवित्र खून को क्रूस पे बहा दिया और क्रूस पे मारा गया और गड़ गया। तीसरे दिन हमारे प्रभु यीशु जीवित हुआ। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए, आपके पवित्र लहू के लिए। प्रभु जी, आपकी जिला जाने के लिए, आपके पुनरुत्थान शक्ति के लिए हम आपको धन्यवाद देते पिता। प्यारे प्रभु जी, इस समय में प्रभु जी इस यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा प्रभु जी आपके लोगों के साथ वचन बांटने के लिए मुझे निर्बल दास को आपने मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद हो। और प्रभु जी, मुझे क्रूस के आड़ में चाप के रखिए, मुझे काली बना दें और आपके लोगों की ज़रूरतों के अनुसार से हर एक से आप बात करें। प्रभु जी, दयाल पिता, जो वचन पढ़े हैं उसके भाग की आशीष हमको दें। दया करें इस समय पे प्रभु, हम आपके वचन को प्रेम करने में हमको सिखा दें। सारी बात आपके हाथ में देते हैं। दिखाना यदि अंधकार शक्तियों को विश्वास से बांध देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन। प्रियो, यूहन्ना सुसमाचार उसके पहले अध्याय पहले वचन में आदि में वचन था। जो वचन आज आपके हाथ में है वो आज का नहीं है और ये वचन पवित्र शास्त्र बाइबिल कोई मनुष्य के द्वारा आपको दिया नहीं गया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबिल का क्या कीमत है और उस वचन के द्वारा क्या आशीष हमको मिलती है। अगर अपने जीवन में इस बात को हम जानने से हर प्रकार की दुर्घटना, हर प्रकार की विपत्ति से हम अपने आप को बचा सकते हैं। प्रियो, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर ही था। याद रखना सारे विश्वासी भाई बहनों, जो आपके हाथ में, आपके घर में जो वचन हैं, पवित्र शास्त्र बाइबिल, वो ही परमेश्वर है, ताकि ये परमेश्वर के ओर से आया है, ये परमेश्वर की आवाज़ है, परमेश्वर की वचन है। तो परमेश्वर अपने मुंह से जो कहा वही पवित्र आत्मा ने
इस पुस्तक में लिख कर दिया है। कोई मनुष्य के अपनी इच्छा के अनुसार ये पवित्र शास्त्र नहीं बनी है। तो प्रियो, ये परमेश्वर का वचन आपके घर में रहने से परमेश्वर आपके घर में है। अगर परमेश्वर का वचन आपके निकट रहने से परमेश्वर आपके निकट है, और परमेश्वर के वचन आपके मुंह में, आपके हृदय में रहने से परमेश्वर आपके हृदय में निवास कर रहा है। आइए इस बात को हम एक वचन पढ़ते हैं। देखिए, रोमियो पुस्तक उसके 10 अध्याय, रोमियो पुस्तक उसका 10 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। दया करके बाइबल जिसके पास है वो निकाल कर देखिए, पढ़िए। निकालो सवाले, रोमियो पुस्तक 10 अध्याय उसका 8 वचन। परंतु वे क्या कहते हैं? ये हैं, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते 3 बात कि वचन तेरे निकट है, वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। पहला, परमेश्वर का वचन हमारे निकट रहना चाहिए। बाद में उस वचन को हम पढ़ना चाहिए, हमारे मुंह में कंठस्थ करना चाहिए। उसके बाद में वो हमारे मनों की तकीके पर पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा जाना है। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन आपके निकट रहने से परमेश्वर आपके निकट है, और परमेश्वर के वचन आपके मुंह में रहने से परमेश्वर आप में है, और परमेश्वर के वचन आपके मन में रहने से परमेश्वर आपके मन में बसे हुए हैं। तो प्रियो, अगर परमेश्वर आपके साथ हैं तो संसार की कोई परिस्थितियों के कारण हम डरने की कोई बात नहीं है। चाहे कोरोना हो, चाहे और कोई भी वायरस हो, और कोई भी विपत्ति हो, ना तो कोई अकाल हो, ना तो कोई भी परिस्थिति हो, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब संसार में शरीरधारी बनकर आया था, जब प्रभु के चेले प्रभु से पूछे थे, प्रभु दूसरे आगमन में आप आने का हमको चिन्ह बताइए, हम कैसा पहचानना है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों के साथ, जब मैं जमीन पे अकाल पड़ेगी और युद्ध होगी और लोगों के ऊपर लोग पड़ता है, और वे जो सुनता है और इसमें लिखी हुई बातों को मानता है, क्योंकि समय निकट है। हमारे प्रभु आने वाला बहुत निकट है। द्वार के पास हमारे प्रभु खड़ा हैं। हमारे प्रभु कभी भी आ सकता है। जो उस पर विश्वास करे, प्रभु उसको ले जाने के लिए फिर एक बार आ रहा है। तो मेरे भाई, मेरी भाई, तो प्रभु यीशु से आगमन के लिए अगर आप तैयार हुए क्या? हम जब प्रभु पे विश्वास करते हैं और मसीह यीशु में हम उद्धार पाए हैं, तो हमारे जीवन प्रभु के आगमन के लिए तैयार है क्या? एक बार अपने आप को जांचना चाहिए। नहीं तो संसार की बातों में अगर हम फंसे हुए हैं, तो जब प्रभु आएगा, प्रभु चले जाएगा, प्रभु के लोग प्रभु के साथ जाएंगे, मगर हम छुड़ा जाएंगे। उसकी बाद में बहुत भयंकर परिस्थिति में से हमको जाना पड़ेगा। प्रियो, अगर एक बार हम छुट गए तो हमारा विश्वास की कोई फायदा नहीं है। तो इतनी भयंकर जो नरक की उसकी सजा में हमको जाना पड़ेगा। तो परमेश्वर की योजना ये नहीं है कि, हमारे प्रभु की योजना है कि हमको नरक से बचाने के लिए हमारे प्रभु दुनिया में आया पहली बार, और दूसरी बार इस दुनिया में से आपको मेरे को लेने के लिए आ रहा है। तो मेरी भाई, मेरी भाई, ये बात हम ध्यान दें कि परमेश्वर के वचन परमेश्वर ने आपको दिया, ताकि हम कोई फोटो को नहीं लगा सकते हैं, ना कोई चित्र को नहीं लगा सकते हैं, ताकि हमारे प्रभु के बारे में बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर महिमित है, परमेश्वर धार्मी है। तो 4 बातें हम देखते हैं। हमारे परमेश्वर कैसा है, हमारे परमेश्वर कौन है? प्रियो, पहली बात है परमेश्वर प्रेमी है। दूसरी बात है परमेश्वर महिमित है। तीसरी बात है परमेश्वर
धार्मिक है। चौथी बात है परमेश्वर सच्चाई है। प्रियो, ये सच्चाई को, ये धार्मिकता को, ये प्रेम को, ये महिमा को हम एक चित्र के अनुसार हम दिखाई न सकते हैं। तो इस कारण से मेरे प्रियो, हमारे पास कोई चित्र नहीं है हम ये परमेश्वर कहने के लिए। संसार में जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं वो मनुष्यों का और जानवरों का और पक्षियों का और कोई रेंगने का प्रतिरूप रख के उसकी पूजा करते हैं। रोमी पुस्तक पहली अध्याय उसका 22-23 वचनों में इस बात को हम पढ़ते हैं। को सोचना पढ़िए। रोमियो पुस्तक पहली अध्याय उसका 22 और 23 वचन, जो भी निकाले पढ़ सकते हैं। वो अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। बाइबल बोलता है जो भी परमेश्वर का चित्र बनाता है, मूर्ति बनाता है, तो वो मूर्ख बनता है। अपने आप को बुद्धिमान जताकर वो मूर्ख बनता है। याद रखना, हमारे परमेश्वर कौन है? अविनाशी परमेश्वर को की महिमा को नाशवंत मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों, रेंगने वाली जंतुओं के मूर्तियों के समान बदल दिए। संसार में मनुष्य सोचता कि मैं बहुत बड़ी बुद्धिमान हूं, मगर परमेश्वर को वचन ये बताता है कि जो भी व्यक्ति मूर्ति बनाकर उसका पूजा करता है तो ये मूर्खता है। प्रियो, परमेश्वर आत्मा है। योना सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। इस आत्मा परमेश्वर को हम शरीर की आंखों से देख नहीं पाएंगे, मगर परमेश्वर को हम महसूस करेंगे अपने जीवन में। तो प्रियो, मेरी कहने की ये बात है, परमेश्वर जीवित है और परमेश्वर महिमित है। प्रियो, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर धार्मिक है, परमेश्वर सच्चा है। तो ये बातें कैसे परमेश्वर को, इसलिए परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह के द्वारा पापी मनुष्य को परमेश्वर पवित्र शास्त्र बाइबल अपनी आत्मा के द्वारा हमको दिया है। और एक सब के साल से लिखा है कि ये कोई मनुष्य के साथ पवित्र शास्त्र नहीं लिखा गया। दया करके पढ़िए दूसरा पत्रस। आइए हम परमेश्वर कैसा हमको लिखा गया, पहली बातों में हम इस बातों को हम देखें। दूसरा पत्रस उसके पहली अध्याय 20 वचन 21 वचन पढ़िए। पर पहले यह जान लो, पहले ये बात जान लो कि पवित्र शास्त्र की बाइबल में कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने विचार के साथ धारा के धारण पर पूर्ण नहीं होगी। देखिए, कोई मनुष्य के इच्छे के साथ इस वचन को नहीं लिखा गया। पढ़िए 21 वचन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। हाँ, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उबारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। प्रियो, प्रभु के जन विश्वास करते हैं, प्रभु जिसको चुना है, पवित्र जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभा कर इस वचन को वो बताते आए। तो इस कारण से प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग चले गया तो प्रभु ने अपनी आत्मा को भेजा। प्रभु का आत्मा 50वें दिन पेंतुकोस्त के दिन में संसार में प्रभु की आत्मा आई। जब से लेकर आज तक कलीसिया में प्रभु के लोगों के बीच में पवित्र आत्मा संसार में और प्रभु के लोगों के बीच में पवित्र आत्मा काम करती है। तो पवित्र आत्मा स्वर्गीय बातों को और परमेश्वर को और परमेश्वर का प्रेम को
परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की महिमा को इस पवित्र शास्त्र बाइबल हमको प्रकट करती है प्रियो। तो इतनी अच्छी जीवित पुस्तक परमेश्वर हमको दिया है, तो इस वचन को पढ़ने में हम बहुत आलसी है। आज इस शैतान ने लोगों को इतना बिजी बना दी कि लोगों को बाइबल पढ़ने की कोई टाइम नहीं है। कुछ जो भी पढ़ता है विश्वासी लोग थोड़ी नामधारी के लिए थोड़ा पढ़ लेगा और उस वचन को छोड़ देगा। प्रियो, याद रखना, प्रकाशित पुस्तक में हमको सरल से लिखा है कि पहली अध्याय पढ़िए, पहली अध्याय 3 वचन, प्रकाशित पुस्तक उसकी पहली अध्याय उसका 3 वचन। धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी वचन को पढ़ता है। भविष्यवाणी वचन को जो पढ़ता है वो धन्य है प्रियो। परमेश्वर ये चाहता है कि आपको मेरे को धन्य बनाना चाहता है। चाहे आप कितने भी संकट में हो, चाहे कितने क्वारंटाइन में भी हो ना, तो चाहे कैसी आर्थिक परिस्थिति में हो, कोई भी परेशानी में हो, चाहे औरत हो मर्द हो, चाहे छोटे हो बड़े हो, चाहे कोई देश का भी हो, मेरी प्रियो आप जहीं भी निवास करो, जिस परिस्थिति में आप जा रही हो, चाहे आप जेल में भी हो, प्रियो परमेश्वर की वचन आपको धन्य बनाती हैं। तो उसको जो पढ़ता है, जो सुनता है और जो उसको मानता है कि वो धन्य है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है कि इस वचन के द्वारा अपने आप को प्रभु के आगमन के लिए तैयारी करना है। क्या आप तैयारी हैं? क्या इस महामारी कोरोना आकर हर एक को से बात करती है कि प्रभु आने वाला है, प्रभु से पहला मैं आ गया, तो प्रभु आने वाला है। एक बार आप नींद में थे, हम उठाने के लिए आए, तो कोरोना वायरस ये बताती है कि मैं आपको नींद में से उठाना चाहता हूँ। तो प्रभु के बच्चे जो विश्वास करते हैं प्रभु पे, हम नींद में नहीं रहना चाहिए। अपने आप को तैयारी करना चाहिए कि हमारे प्रभु यीशु बादलों पर आने वाला है, बीच आकाश में हमसे मिलने के लिए आने वाला है। तो हम अपने आप को तैयारी करने के लिए परमेश्वर वचन ही हमारा सहायता है। तो वचन को दया करके मेरे विनती है कि प्रार्थना के साथ उस वचन को पढ़ते रहे। प्रियो, मैं अभी पवित्र शास्त्र वचन का सिर्फ एक 7 बात, क्या पवित्र शास्त्र का भेद क्या है, ना तो व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ द बाइबल, प्रभु का वचन का क्या गुण है। तो इस वचन को हम पढ़ने के लिए, हमारी चेतावनी के लिए मैं इस सुबह के समय आपको 7 बात बताना चाहता हूँ। पहली बात है इब्रानी पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 वचन में लिखा है कि ये वचन परमेश्वर की वचन है। जो भी निकालते हैं तो उसी बात को आप पढ़ सकते हैं। सारी बात मत पढ़िए, जा करके देख कर पढ़िए, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। प्रियो, यहाँ लिखा है कि ये परमेश्वर की वचन है। जो मैं अभी बांट रहा हूँ ये मेरी वचन नहीं है, ये कोई मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है मेरी भाई, प्रभु का वचन आपसे बात करना चाहता है। पर मेरी भाई, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। तो परमेश्वर के वचन पर आप ध्यान देने के द्वारा और परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। तो दया करके जो आकाश पृथ्वी को बनाया, जो सारे सृष्टि को बनाया, जिन्होंने आपको मुझे भी बनाया है, ऐसे महान ईश्वर का वचन परमेश्वर प्रेम के द्वारा अपनी भाषा में, अपने निकट में हमको दिया है। प्रियो, पुराने नियम में वचन नहीं थे और नया नियम की शुरुआत में वचन नहीं थे। तो ये वचन हमारे पास पहुंचने के लिए कितने लोग दुख उठाए, कितने लोग परिश्रम किए, कितने लोग कैसा कैसे करते हैं। 16 साल इस वचन को लिखते हैं आए प्रियो। तो उस कारण से आज पवित्र शास्त्र वचन हमारा बीच में परमेश्वर ने दिया है। तो इस वचन का क्या सुगुण है, क्या गुण है इसका? तो ये परमेश्वर का वचन है, किसी मनुष्य का नहीं है, याद रखना। दूसरी बात है कोलोसी पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 वचन। कोलोसी पुस्तक उसका 3 अध्याय 16 वचन।
बुक ऑफ कोलिशियंस 3 अध्याय 3rd चैप्टर और वर्स 16। हाँ पढ़िए। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। परमेश्वर की वचन अधिकार के साथ तुम्हारे हृदय में बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से यहाँ लिखा है, देखिए, क्षमा करिए, कोलोसी पुस्तक 3 अध्याय 16 वचन क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। मसीह का वचन, पहले हम क्या पढ़े थे? परमेश्वर का वचन। बाद में हम क्या देख रहे हैं? ये मसीह का वचन है, ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है। तो परमेश्वर और मसीह और पवित्र आत्मा तीनों भी एक है। ये एक मनुष्य के द्वारा हमको नहीं दिया गया, ये तीनों के द्वारा हमको दिया गया। तो प्रियो, हम यहाँ पर देखते हैं कि ये मसीह का वचन है, ईश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, ये मसीह का वचन, वो अपने हृदय में अधिकार से बसने दो। क्या आपके हृदय में वचन है? आपके हृदय में, हमारे घर में वचन रहना, बाइबल रहना कोई फायदा नहीं है। ना तो हमारे हाथ में है, हमारे बैग में है, हमारे साथ है, अच्छी बात है। बाइबल हमारे साथ रहना, बाइबल हमारे घर में रहना अच्छी बात है। मगर प्रियो, उस बाइबल का आशीष आप पाने के लिए उस वचन को अपने मुंह में, अपने हृदय में रखना चाहिए। रोमियो पुस्तक 10 अध्याय उसका 8 वचन के अनुसार, तो उसको वचन को हमारे हृदय में अधिकार के साथ निवास करना चाहिए। ये मसीह यीशु का वचन है। तीसरी बात हम पढ़े कि पहला पत्रस 1 पीटर 1:24, पहला पत्रस पहली अध्याय उसका 24 वचन। वहाँ पर ये क्या वचन कहते हैं, क्या लिखा है? दया करके पढ़िए। क्योंकि हाँ हर एक प्राणी हाँ रस से समान है हाँ, और उसकी सारी शोभा 25 में है, हिंदी बाइबल में 25 में देखिए, परंतु प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहता है। प्रभु का वचन युगान युग स्थिर रहती, ये प्रभु का वचन है, मसीह का वचन है और प्रभु का भी वचन है। हमारे प्रभु जो हमको उद्धार दिया है, जिन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ा है, जिन्होंने हमारे पापों को क्षमा किया है, उसकी वचन है ये। तो ये प्रभु का वचन हमारे हृदय में स्थिर होना चाहिए। और चौथी बात में हम देखें कि पहली तिमोथी उसकी 4 अध्याय, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। पहला तिमोथी उसका 4 अध्याय उसका पहले 2 वचन। फर्स्ट तिमोथी 4 चैप्टर उसका 1 and 2। परंतु आत्मा स्पष्ट कहता है कि देखिए, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से भय जाएंगे। प्रियो, यहाँ पर क्या बोल रहा है? परंतु आत्मा स्पष्टता से कहती है, आत्मा स्पष्टता से कहती है, प्रभु का आत्मा वचन को हमको देती है, प्रभु का आत्मा हमसे बात करने वाली है। प्रियो, और भी हम देख सकते हैं इब्रानी पुस्तक उसका 3 अध्याय 7 वचन। इब्रानी पुस्तक 3 अध्याय उसका 7 वचन में, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, देखिए पवित्र आत्मा कहती है, यहाँ भी लिखा है कि आत्मा स्पष्टता से कहता है। तो पवित्र आत्मा जो कहा वही बात पवित्र शास्त्र वचन में लिखा है। तो हम 4 बात हम देख रहे हैं कि ये परमेश्वर को वचन है। इब्रानी पुस्तक 4:12 के अनुसार
और ये मसीह का वचन है। कोलोसी 3:16 के अनुसार, ये पहला पत्रस पहले अध्याय 24 वचन के अनुसार ये प्रभु का वचन है। और पहला तिमोथी 4:12 और इब्रानी पुस्तक 3 उसका 7 वचन के अनुसार ये पवित्र आत्मा का वचन है। प्रियो, ऐसी महत्वपूर्ण वचन आज आपके पास है। क्यों आप संसार को देखकर दुखित है? क्यों संसार को देखकर आप भटक रहे हैं? क्यों महामारी की तरफ आप देख रहे हैं? प्रियो, ये वचन आपके बारे में क्या बताती है? ये वचन हमको चलाने वाली वचन है। आइए अभी और 3 बात हम देखें। यहाँ पर लिखा है ये वचन जीविता वचन है। फिलिपी पुस्तक उसका 2 अध्याय 16 वचन 15 में कहते, देखिए, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। किस में लिखा है? 15 में। ताकि तुम निर्दोष और भोले नहीं, जीवित पुस्तक, जिसके बीच में तो जीवन का वचन लेकर जगत में जलते दीपों के समान दिखाई देते हो। देखिए, हमारे प्रभु ये बताया, जीवन के वचन लेकर, जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन अपनी जीवन में लेता है, अपने हृदय में परमेश्वर को रख छोड़ता है, तो वो व्यक्ति दीपक के समान इस संसार में प्रकाशमान होकर जलता है। तो प्रियो, हम इस देश को, ना तो हम इस संसार को रोशनी देने के लिए परमेश्वर अपनी वचन की ज्योति हमारे अंदर डाला है। जो पवित्र शास्त्र बाइबल आपके पास है वो जीवित है। उस वचन में जीवन है, उस वचन में जीवन है। जो जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह में थी, वही जीवन उस वचन में भी है। दया करके इस जीवित वचन को लापरवाह मत करिए। मेरी भाई, मेरी बहन, प्रभु के दास होते ही मैं सारे विश्वासियों के साथ, सारी मसीहों के साथ मैं ये बात बांट रहा हूं कि वचन को लापरवाह मत करिए। वचन को पढ़िए, ध्यान करिए, सुनिए, पालन करिए। प्रियो, ये जीवन की वचन है, उस वचन में एक जीवन है। और ये 5वीं बात। 6वीं बात हम देखें, प्रेरित की पुस्तक द बुक ऑफ एक्ट्स 20 चैप्टर, प्रेरित पुस्तक उसका 20 अध्याय, प्रेरित पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 32 वचन में, जब पौलुस उस मंडली को छोड़कर जा रहा था, उस समय पे पौलुस इस बात को लोगों को बताते आया। क्या बोला? पढ़िए 32 वचन में। और मैं अब तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हो। परमेश्वर को और उसके अनुग्रह की वचन को मैं सौंप देता हूं। देखा, पौलुस जब जा रहा था, वो बोलता है, मैं तुमको परमेश्वर के अनुग्रह की वचन को मैं आपको सौंप देता हूं। कितना अद्भुत बात है। उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। जब पौलुस जा रहा था, मैं तो यहां नहीं रहूंगा, मगर आपको परमेश्वर का अनुग्रह का वचन है, उस वचन को मैं सौंप देता हूं। तो प्रियो, आज आपके घर में जो वचन है, ये वचन आपके निकट में, आपके देश में है। प्रियो, कोई देश में आप निवास करें भी, प्रियो याद रखना, ये वचन आपको जीवन देता है, ये वचन आपको अनुग्रह भी देता है। अगर वचन को आप पालन करें, अगर वचन का पढ़ें और वचन का वो सुने। इसलिए परमेश्वर ने इस लॉकडाउन के दिनों में, कोरोना के दिनों में प्रभु का वचन सुनने के मौका यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा प्रभु ने दिया। इतने ज्ञान परमेश्वर ने मनुष्य को दिया ताकि हम दुनिया में कहीं भी रहो,
हम इस वचन को हम सुन सकते हैं। हम इच्छा के साथ अगर सुने तो जरूर हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह हम पाते हैं। ये मैं आखिरी और एक बात आपको बताना चाहता हूँ। एफएससी पुस्तक उसकी पहली अध्याय उसका 13 वचन। एफएससी पुस्तक उसकी पहली अध्याय, बुक ऑफ एफेसियंस, एफएससी पुस्तक उसकी पहली अध्याय 13 वचन पढ़िए। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, हाँ, सत्य का वचन तुमने सुना, तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। देखा क्या बोलता है, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। पापी मनुष्य उद्धार पाने के लिए परमेश्वर जो सुसमाचार दिया है, वो सुसमाचार प्रियो सत्य का सुसमाचार है। बाइबल बोलता सच कौन है? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना सुसमाचार 14:6 में कहा, मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूं। मैं मार्ग, मैं सच, मैं जीवन हूं। प्रियो सच कौन है? प्रभु यीशु मसीह हैं। आइए यूहन्ना सुसमाचार में 17 अध्याय 17 वचन पढ़िए। 17 अध्याय 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करा। 13 वचन सत्य है। 17 यूहन्ना सुसमाचार 17 उसकी 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र करा। कौन सत्य? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सच है। वो क्या करा? हमको सच के द्वारा हमको भी पवित्र किया। तो यीशु मसीह पवित्र किया क्योंकि उसको अधिकार है हमको पवित्र करने का। कारण पवित्र कैसा किया? हमारे पापों को क्षमा किया। कैसा पाप क्षमा किया? वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लेकर, हमारी पापों की जो सजा था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़कर उस पापों के लिए बलिदान हो चुका। तो प्रभु यीशु मसीह बलिदान के द्वारा हमारी पापों की छुटकारा मिला। तो वो हमको क्या किया? पापों की क्षमा कर दिया। तो प्रियो क्या सच है? 13 वचन सच है। प्रभु यीशु का वचन सच है। प्रियो प्रभु यीशु मसीह सच है। प्रियो वो सच का वचन परमेश्वर हमको दिया है। ये सच अगर आपके जीवन में लिया तो क्या होगा? पढ़िए यूहन्ना सुसमाचार उसके 8 अध्याय। यूहन्ना सुसमाचार उसका 8 अध्याय वचन 32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अगर तुम सत्य को जानोगे तो प्रभु यीशु मसीह का अगर आप जानोगे तो आप स्वतंत्र हो जाएगा। कारण पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, संसार के रीति रिवाज से और मनुष्यों के बंधन से आपको छुटकारा मिल जाएगी। क्योंकि परमेश्वर का वचन बंधन में नहीं डालती। परमेश्वर के वचन आपको स्वतंत्र बनाती हैं, मन में शांति लेकर आती हैं। परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवन डालती है। परमेश्वर का वचन हमारे आंखें खोलता है। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को खोलता है। प्रियो परमेश्वर के वचन को जो पढ़ता है, जो सुनता है, जो उसका पालन करता है, वो व्यक्ति धन्य है। जो वचन आपके हाथ में है, यूहन्ना सुसमाचार पहले अध्याय पहले वचन के अनुसार, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वही वचन परमेश्वर था। मेरा कहना यह है, तो आपकी घर में आपके पास जो वचन है, यह वचन ही परमेश्वर है। आप ढूंढने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। संसार में कोई पहाड़ों के ऊपर, कोई नदी के किनारे में, ना तो संसार में कहीं पेड़ों के नीचे नहीं जाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर तो ये वचन के द्वारा आपसे बात करेगा। परमेश्वर आत्मा है, मैं एक बताया, और परमेश्वर प्रेम है, और परमेश्वर सच है, परमेश्वर धार्मिकता है, और परमेश्वर महिमित है। तो परमेश्वर के स्वभाव को, गुण को, परमेश्वर को दिखाने वाली पवित्र शास्त्र बाइबल, सारी दुनिया में ये बात सच है। प्रियो क्या आप मानो ना मानो, हमारे बात सच है। याद रखना, 2 2 4 ही बनेगा, 2 2 6 नहीं बनेगी। चाहे दुनिया में आप कहीं भी जाओ,
2 प्लस 4 बनेगी 4। तो वैसे ही पवित्र शास्त्र वचन प्रियो सारे संसार में जीवित वचन है। प्रियो ये वचन परमेश्वर हमको दिया है। पहली बात है ये परमेश्वर का वचन है, का वचन है। तीसरी बात है प्रभु का वचन है। चौथी बात है ये पवित्र आत्मा का वचन है। और पांचवी बात है ये जीवन की वचन है। और छठवीं बात है ये अनुग्रह की वचन है। सातवीं बात है ये सच्चाई वचन है। सच वचन वही यीशु मसीह है। तो अभी तक अगर आप पापों की क्षमा नहीं पाए, मसीह यीशु को ग्रहण नहीं कर अपना उद्धार करता, तो दया करके आज ही आप पश्चाताप करिए। प्रभु से कहें, प्रभु जी मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। मेरी भाई मेरी बहनों, पर प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, क्या कोई धर्म बनाने के लिए नहीं आया, कोई धर्म का प्रचार नहीं किया। बाइबल कहीं भी ये बात को सपोर्ट नहीं करती हैं। ना तो कोई एक जाति पाति के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में नहीं आया। बाइबल बोलता है प्रभु यीशु मसीह सबका उद्धार करता है, सबका प्रभु है। दुनिया में जो भी भाषा बोलो, जहाँ भी रहो, सबके लिए प्रभु है और सबका उद्धार करता है। तो प्रियो, अगर आप नम्र दीन बनकर प्रभु के पास आके अपनी पापों को पश्चाताप करने के द्वारा आज ही प्रभु यीशु का लहू आपको धोकर पवित्र करेगी और प्रभु आपके जीवन बदल देगा। आपके जीवन में बड़ी शांति आनंद मिलेगी। और जो भी महामारी आया, जो भी परिस्थिति, जो भी संकट, कोई भी दुख आया, तो उस सारी चीज़ों से परमेश्वर को वचन आपको छुटकारा देगी और बड़ी स्वर्गीय शांति, स्वर्गीय आनंद आपके अंदर आ जाएगी। परमेश्वर, जीविता परमेश्वर आपको सहायता करे और उद्धार पाए, जीवन पाए और प्रभु के राज के लिए तैयार हुए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु पिता जी, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस वचन को आपने हमको दिया पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु हम बहुत आभारी हैं, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस वचन को पढ़कर हम आगे बढ़ने के लिए पिताजी हमको सहायता करें। जो भी सुनते हैं उसके जीवन में कार्य किए प्रभु। जिसको उद्धार नहीं है उसको उद्धार दे, जो उद्धार पाए वो विश्वास में बढ़ने के लिए इस वचन के द्वारा सहायता करे। प्रभु हर एक घर में प्रभु आप शांति दे, हर एक व्यक्ति को उद्धार दे, हर एक व्यक्ति को जीवन दे, हर एक व्यक्ति को आपके राज के लिए तैयार करे। प्रभु हम सब मिलकर आपके आगमन के बाट जोने में आप हमारा सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण कर पिताजी, आमीन। सबको जय मसीह। परमेश्वर आपको आशीष दे।